हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम क्लास 10 के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कह सकते हैं कि मैथ्स का हम पूरा एनालिसिस ले रहे हैं। यानी हम जो है आज की क्लास में मैथ्स जो है ना उसके पूरे टॉपिक उठाएंगे। ठीक है। यानी आज जो है आज के क्लास के बाद जो होता है किन्हीं बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है ना। आज हम उन्हीं क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यानी कि आज हम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सभी को देखेंगे। ठीक है। चलिए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक मिलेगा आपको द्विघात समीकरण। ठीक है ना। द्विघात समीकरण यानी हमने जो क्वेश्चन पहले उठाया है वो कहां से उठाया है, द्विघात समीकरण। यानी याद रखिएगा आज जो है आज की क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स के पूरे बुक कवर मतलब कवर करेंगे, पूरे बुक को कवर करेंगे। ठीक है ना। यानी उसमें हम लोग एक एक चैप्टर को देखेंगे उठा के, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो तो अंत तक देखिएगा और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपका द्विघात समीकरण से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसमें से सबसे पहले आपको पूछा जाता है विवेचक निकालने के लिए, यानी कि विवेचक रेशियो बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ऐसे कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विवेचक ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले तो आपको विवेचक ज्ञात करने का फार्मूला ही याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए विवेचक का फार्मूला क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। यानी विवेचक को हम क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है ना। b² - 4ac। अब ध्यान दीजिए b² - 4ac से मतलब क्या हुआ, तो किसको कहेंगे कि कौन b है, कौन a है, कौन c है। तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है टर्म ना, देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है उसको हम लोग a मानते हैं। ठीक है ना। यानी हमारा a की वैल्यू कौन हो जाएगा 2, एक्स के जो आगे होता है उसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। और जो अकेले होता है सिंगल जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं लगा हुआ है उसको क्या मानते हैं हम लोग, उसको सी मानते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के आगे ए हो गया, एक्स के आगे बी हो गया और अकेले सी हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, उस टर्म को इसमें क्या करेंगे, सेट करते हैं। ठीक है। आइए सेटिंग करते हैं b²। तो b का वैल्यू कितना होगा -5, कितना होगा -5। लगाइए -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आपका 2 इंटू सी की वैल्यू कितना आपका है तो बोलेंगे 3। तो कितना हो गया -5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 गुनिया 8 अब 8 कितना हो गया 24। यानी कितना आपका आंसर आएगा, एक आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। कितना आसान है देखिए। तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, विवेचक। तो आसानी से फार्मूला से कि डी बराबर क्या होता है b² - 4ac से आसानी से क्या कर सकते हैं लोग, विवेचक को निकाल सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका मूल ज्ञात करने के लिए। आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा, उसे पूछेगा किसका मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसको गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है ना। अगर गुणनखंड कर देते हैं तो आसानी से क्या होता है हमको मूल निकल जाएगा। देखिए चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 6x² - ax - 2 बराबर कितना आपका होगा 0 होगा। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है। और गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले टर्म को लास्ट टर्म से क्या करते हैं गुणा करते हैं, पहले टर्म को लास्ट टर्म से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब सोचिए कि बीच वाला टर्म को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए आपका -12, 6 दूना 12 -12 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -6। तो तोड़ लेते हैं 6x² माइनस कितना 4x प्लस कितना 3x, यानी -4 में से +3 चला गया तो -6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब गुणा कीजिए माइनस प्लस माइनस और चरती आई 12 आया, गुणा किए थे हम लोग 6 दूनी कितना था 12। अब बराबर कितना लिखेंगे, सॉरी सॉरी रुकिए, तो इसको तोड़े हम लोग ना -4x और +3x तो -6 आ गया और माइनस लास्ट में कितना आपका है 2 बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन करते हैं,
यहाँ से 2 टर्म कॉमन करेंगे और यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ से कितना कॉमन आपको होगा, तो बोलेंगे 2x, तो 2x कॉमन किए तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो जाएगा आपका 6। अब बताइए यहाँ पे x रहेगा आपका, क्योंकि एक आपका क्या है, x यहाँ पे कॉमन आपका है, तो कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माइनस 2 का फल हमें 4 कितना में आएगा, तो बोलेंगे 2 में आएगा, 2 गुना 4 आएगा ना। अब देखिए प्लस, आप सोचिए कि ई दोनों में से कितना कॉमन होगा, तो बोलेंगे इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, तो खाली कितना कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3x का 3x रहेगा, आप प्लस माइनस माइनस 1 का पावर हमें 2 कितना में आएगा, तो बोलेंगे 2 में आएगा बराबर 0, यानी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो ए को लिखेंगे 3x माइनस 2, आयो कितना लिखाएगा, ए को लिखाएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अगर हमको इसको क्या करना है, मूल ज्ञात करना, तो क्या करेंगे इसको, देखिए ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 3x माइनस 2 बराबर कितना 0, 3x माइनस 2 कितना हो गया 0, तो क्या लिखेंगे 3x बराबर कितना होगा आपका माइनस 2 तो कितना बचेगा प्लस 2, तो x बराबर कितना होगा आपका 2 और x के गुना में 3, तो कहाँ आएगा भागा में क्या आएगा, यानी पहला हमारा मूल क्या आएगा 2/3। अच्छा दूसरा कितना आपका होगा, तो लिखेंगे आपका होगा प्लस 1 उधर ले आइए तो कितना बनेगा -1, तो x बराबर कितना आएगा -1/2, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल कितने होंगे, तो क्या बोलेंगे 2/3 और -1/2। ठीक है, हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है ना। और आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है आपका कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है आपका, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्रमागत यानी क्या होता है, लगातार। अब बताइए कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, लगातार टर्म को मानेंगे। यानी हम लोग अगर मानते हैं कि पहली संख्या अगर हमारी x होती है, अगर मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आपका है x, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x + 1। ऐसा क्यों माने, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा है कि क्रमागत संख्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 2 क्रमागत संख्या, तो पहला संख्या x, दूसरा x + 1। ऐसा क्यों, तो सोचिए दिमाग में x को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो सोचिए कि 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 1 के बाद 2 आ गया, सिंपल। अगर मान लें क्या था आपसे 3, तो क्या मानते अगला, पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2। अब आइए प्रश्न से, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या आपने x माना है, दूसरी आपने क्या माना है x + 1, ये दोनों कौन सी गुणनफल, क्या कह रहा है आपसे 306। क्लियर, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कह रहा है आपका गुणनफल, तो गुना कर दिए, कितना कह रहा है आपका 306। अब गुना कीजिए इसको, x में से गुना कीजिए x², x में किससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा आपका x, और 306 क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो माइनस कितना आपका आएगा 306, उधर कितना आपका आ गया 0। देखिए इसको क्या करना है, हमको गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है ना, x² + x - 306 क्या करना है, हमको गुणनखंड तोड़ना है। क्या करेंगे इसको, देखिए x² प्लस इसको क्या करेंगे, यानी x² में अगर हम 306 से गुणा करते हैं तो माइनस कितना आपको आएगा -306। अब सोचिए कि x को ऐसा हमको ब्रेक करके लिखना, तोड़ के लिखना है कि जुड़ने या घटाने पर कितना चाहिए +x, और गुना करने पर कितना -306, तो क्या कर देते हैं 18x अब -17x, 18x में से क्या कर देंगे 17 से घटाइए तो कितना आएगा x आ जाएगा, और 18 में 17 से गुना करते हैं, देखते हैं हम लोग 18 17, 8 6 5 7 5 12, 8 के 8 1 1 6, 8 2 1 2 1 3, 300 कितना आ गया 6, आगे गुना करने पर ना, और लास्ट में कितना कर देंगे 306 बराबर 0, यानी घटाने पर कितना आया x और गुना करने पर कितना आया आपका -306। क्लियर,
अब इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, कितना x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बनेगा, माइनस कितना कॉमन लेंगे 17 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस 17 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो बोलेंगे 18 से गुना करेंगे बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 18 तो x प्लस 18 को लिखा जाएगा, आयोग कितना लिखा जाएगा x माइनस 17, ठीक है ना, x माइनस कितना लिखा जाएगा वो 17 लिखा जाएगा। यानी आपको कितना आ गया यहाँ से, आप बताइए, यहाँ से आपके टर्म्स जो आपके आ गए हैं x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर कितना आपको आ गया 0। अब लिखेंगे क्या कि x प्लस 18 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना लिखेंगे माइनस 18, है ना, और फिर एक टर्म कौन लेगा आपको आएगा कि x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना लिखेंगे 17। आप सोचिए आप बुलाना कौन चीज है, आपने क्या माना था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सोचिए कि धनात्मक संख्या है, नहीं नहीं माइनस में आ गया ना, तो ये तो असंभव हो जाएगा, ये तो खैर संभव है नहीं क्योंकि आपको माइनस में आ गया, हमको लाना कोई था धनात्मक संख्या, तो ये तो असंभव हो गया। अब हम लेंगे कौन सा टर्म, तो हम लेंगे आपका एक 17 वाला टर्म, कौन सा लेंगे 17 वाला, देखिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या लिखा जाएगा हमारा, पहली संख्या है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना माने थे हम लोग x, तो x वैल्यू कितना आपको आ गया 17, और दूसरी संख्या कितनी आपकी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी कितना माने थे हम लोग x प्लस 1 ना, तो 17 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 18, यानी 17 और 18 क्या हो गए दो आंसर हो गए, यानी आपकी दो क्रमागत संख्या जिसको गुणा करने पर 306 आएगा वो कौन कौन सी आपकी होगी 17 और 18, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, ठीक है ना, क्या करना है आपको, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए और साथ में उसका गुणनफल क्या हो 182, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, बड़ा आसान प्रश्न है, देखिए जो भी संख्या आधारित प्रश्न जो आपके होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए और क्या निकालना है उसको देखिए, बस इतना ही सोचना है आपको सिर्फ, अगर ये ध्यान दे दीजिएगा तो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, दो संख्या का योग 27 है तो क्या कर देंगे, मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या, पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, याद रखना क्या लिखा है इसमें योग 27 होना चाहिए, तो क्या कर देंगे योग जैसे ही कह देगा कि दो संख्याओं का योग 27 हो या 12 हो या 15 जो भी हो, तो पहली संख्या अगर x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या कर देंगे उसमें से जो योग दिया है उसमें से क्या कर देंगे पहली संख्या को घटा लेंगे, यानी 27 अगर योग दिया है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x, क्लियर। यानी अगर आपसे पूछ दे कि दो संख्याओं का योग दिया है अगर 12 तो पहली संख्या अगर x तो दूसरी 12 माइनस x, तो यहाँ दिया क्या कि दो संख्याएं याद करना है जिनका योग 27 है, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, क्योंकि यहाँ योग 27 था, क्लियर। आइए आते हैं हम लोग प्रश्न से, अब कह रहा है योग तो हो गया और उनका गुणनफल कितना है 182, यानी कि पहली संख्या x गुना दूसरी कितना 27 माइनस x, इस दोनों गुणनफल कितना कहता है 182, ठीक है ना। आइए x में 27 से तो कितना हो जाएगा 27x और x में किससे गुना करेंगे माइनस x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 182। अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस में आ गया, इस सब को क्या कर देंगे उधर ले जाएंगे, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 0, उधर जा रहा देखिए उधर जा रहा है तो प्लस बनेगा, उधर जा रहा है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना, और उधर प्लस में आपको है ये 182, ठीक है ना, 182 क्या आपका है प्लस में है, यानी कितना आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना आपको आ गया 182, ठीक है। x में 27 से 27x, x में माइनस x से माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कितना आपका है 182, माइनस में है उधर ले आइए, इधर क्या बन जाएगा 0, उधर कितना हो गया उधर जा रहा है प्लस बनेगा, उधर जा रहा है माइनस बनेगा 27x और उधर प्लस क्या आपका है 182, यानी इसको क्या कर देंगे इसको लोग क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ऐसा इसको तोड़ना है 27 के कि गुना करने
अब ध्यान से देखिएगा क्या कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 14x और माइनस कितना 13x, माइनस 14 माइनस 13 माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 14 13 182 आपका हो जाएगा, प्लस कितना आपका है 182 बराबर कितना आपका हो गया 0। अब क्या करेंगे यहाँ से कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ कितना बचेगा 14, फिर देखिए यहाँ से कितना कॉमन करेंगे माइनस 13, यहाँ कितना बचेगा x और माइनस प्लस माइनस 13 का पहाड़ा में कितना में आएगा 182, तो बोलेंगे 14 बार में बराबर कितना आपको आ गया 0। अब देखिए दोनों टर्म आपका है तो लिखेंगे x माइनस 14 और कितना आपको आएगा x माइनस 13, ठीक है ना, बराबर कितना आपको आ गया 0। तो लिखेंगे ऐसे कि चूंकि x माइनस 14 बराबर कितना आपको आ गया 0, इसलिए x बराबर कितना आपको आ गया 14, ठीक है ना। और क्या टर्म लिखा है आपको कि x माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना आपको आ गया 13। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने क्या माना था, हमने माना था कि पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमने x माना था। तो आप देखिए यहाँ पे चूंकि दोनों प्लस में ही है तो दोनों में से हम किसी को ले सकते हैं, या तो 14 को ले सकते हैं या तो फिर 13 को ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 14 को उठाते हैं, 14 को उठा सकते हैं तो देखिए यहाँ पे 14 आपको आ जाएगा पहली संख्या में और दूसरी संख्या कितनी आपकी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमने क्या माना था देख सकते हैं 27 माइनस कितना है x, यानी 27 माइनस कितना x न है, तो x मान कितना लिए 14, तो 27 में से 14 घटा दीजिए कितना आएगा आपका 13, यानी आपका आंसर कितना आएगा 14 और 13, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे और आपके एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो आपका एपी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि एपी से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो एपी में हमने क्वेश्चन लिया है सबसे पहला आपका कि एपी का प्रथम पद आपको, प्रथम 4 पद या पूछेगा आपसे प्रथम 3 पद या प्रथम 5 पद याद करने के लिए, उसमें आपको एपी का प्रथम पद जो है ना आपका, जिसको लोग ए बोलते हैं और आपको सार्व अंतर इसको डी बोलते हैं, वो दिया रहेगा आपको। तो अगर आपसे एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया रहे और एपी का आपसे पद पूछे तो उस केस में क्या करते हैं, हम आसानी से इसको फार्मूला से बना सकते हैं। और फार्मूला हमारा क्या होता है देखिए, तो एपी के कितने पद निकालने हैं आपके, प्रथम 4 पद ना, तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, एपी के प्रथम 4 पद ये आपके हो जाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, क्लियर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ए और डी का मान देंगे। ए का मान कितना आपका है, ए का मान आपका दिया है 10, ठीक है ना, फिर ए प्लस डी है तो 10 प्लस डी के मान कितना, तो बोलेंगे 5, फिर कितना ए प्लस 2d, तो ए के मान 10 और 2 गुना डी के मान कितना 5, फिर देखिए डी के मान 5 हो गया, देखिए आपका 10 हो गया, 10 और 5 कितना 15, देखिए 5 दूनी 10 और 10 10 कितना हो गया आपका 20, फिर देखिए पस्ती आई 15, 15 10 कितना हो गया आपका 25। देख सकते हैं सब में आपको 5 5 का डिफरेंस हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे साल अंतर कितना है 5 है, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग एपी में अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए ये पूछा जाता है आपका कि एपी आपको दिया रहेगा और पूछेगा ना कि 10वां पद या 5वां पद या 20वां पद जो भी है, तो इस तरह के प्रश्न लाने के क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक फार्मूला याद रखेंगे और वो आपका होगा टीएन बराबर क्या होता है आपका ए प्लस ए। एपी में जो दूसरा तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें आप जानते हैं क्या करना है आपको, एपी का पूछ लेगा आपसे, जैसे एपी दे देगा आपसे 2 7 12 इस तरह से, और आपसे एपी का 20वां पद या 15वां पद या 10वां पद पूछेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे एपी में पूछा जाए तो उसके लिए हम एक प्रश्न एक सूत्र से याद रखेंगे और वो आपका होगा टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है ना। इस सूत्र से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर एपी का 10वां पद पूछ ले या 20वां पद पूछ ले या 5वां पद पूछ ले तो हम उसको आसानी से सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रश्न को देखिए कह रहा है कि एपी 2 7 12 डॉट डॉट कितना, क्या इसमें कि 10वां पद याद करना है, तो कैसे करेंगे,
इसमें सबसे पहले आपको एपी का प्रथम पद और सार अंतर की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए प्रथम पद किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला टर्म को, कितना आपका है 2, तो लिख देंगे 2, ठीक है ना। सार अंतर किस निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस कितना कर देंगे, घटा दीजिए इसको 2, या कर सकते हैं इसको 12 माइनस 7, बराबर आपको वैल्यू आपको आएगा सेम, तो कितना आपको आ गया 5। हमको निकालना क्या है 10वां पद। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। आप सोचिए कि हमको निकालना क्या है 10वां पद, तो खाली क्या कर देंगे, जहां n है वहां खाली क्या कर देंगे 10 दे देंगे, जहां a है वहां कितना दे देंगे 2 दे देंगे। देखिए यहाँ n है तो 10 माइनस 1 गुना डी की वैल्यू कितना 5। देखिए आ गया आपका 2 जोड़ घटे कितना आएगा 9 गुना 5, यानी 2 जोड़ कितना आ गया 9 पचे 45, यानी कितना आपको वैल्यू आ गया 47 आपका उत्तर हो गया। आसान है नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग एपी में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके बहुत ऐसे प्रश्न हैं, और हमने आज ऐसे ही प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आज एकदम बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न हम लोग देखेंगे ही जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कोई फालतू प्रश्न नहीं आज देखेंगे, बस ओनली एग्जाम बेसिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, यानी आपसे पूछ रहा है कि कितने संख्याएं, यानी यहाँ पे संख्या आपसे पूछ रहा है कितने अंक वाली 2 अंक वाली। तो पहले सोच लीजिए कि 2 अंक वाली संख्या शुरू कहां से होता है, तो बोलेंगे 10 से। लास्ट कहां पर होता है, तो बोलेंगे 99 पर। तो सोच लीजिए कि 10 से 99 तक में, कहां से कहां तक 10 से कहां तक 99 तक में कितनी कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेगी। तो सोचिए क्या 10 कटता है 3 से, तो बोलेंगे नहीं। 11 तो बोलेंगे नहीं। 12 तो बोलेंगे बिल्कुल कटता है। तो पहले कितना हो जाएगा 12, है ना। सोच लीजिए कि 2 अंक वाली संख्या क्या है आपसे, तो 2 अंक वाली संख्या शुरू कहां से होता है 10 से, लास्ट कहां पर होगा 99 पर। तो सोचिए कि क्या 10 जो होता है, जो शुरू होता है 2 अंक वाला संख्या, वो 3 से कटता है, तो बोलेंगे नहीं। 11 नहीं, 12 हाँ कटता है। तो सोचिए आपका प्रथम पद ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12, क्योंकि पहला टर्म कौन कटा आपसे 12 कटा, 2 अंक वाला संख्या। अब सोचिए कितना से कटने की कहता है आपका 3 से, तो जिससे विभाज्य कहेगा, जिससे कहेगा वो आपका डी के मान हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपको क्या हो जाएगा डी के मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 कह रहा है इसमें। जिससे विभाज्य कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा डी के मान। अब सोचिए कि 10 से शुरू संख्या हुआ तो 10 तो कटा नहीं 3 से, 11 भी नहीं कटा, 12 कटा तो 12 ले लिए, 3 से कटने क्या होता था डी 3 हो गया। अब सोचिए कि 99 लास्ट होता है, तो क्या 99 3 से कटता है, तो बोलेंगे हाँ कटता है। तो सोचिए याद रखिएगा कि जो लास्ट कटेगा ना उसको हम लोग टीएन मान लेते हैं। लास्ट कितना टर्म कटेगा 99, तो पर टीएन हो जाएगा। अब सूत्र लिखिए, लिखेंगे कि चूंकि टीएन बना कितना सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। वैल्यू डालिए, वैल्यू टीएन के मान कितना, तो बोलेंगे 99, ए के मान तो बोलेंगे 12, एन के मान नहीं पता, हमको एन ही तो निकालना है। हमको कहना है कि कितनी संख्या एन नहीं पता, हमको एन निकालना है, छोड़ दीजिए। और कहें कि सर ये तो दिया हुआ है आपका 99, तो बोलेंगे नहीं एन के मान नहीं है, ये पूरा टीएन के मान 99 है, ठीक है ना। अब गुना कितना लिखेंगे डी के मान कितना आपका है, तो बोलेंगे 3 है। देखिए 99 12 इधर लाइए माइनस 12 कितना एन माइनस 1 गुना कितना करेंगे 3, प्लस में था इधर माइनस में आया, घटाइए 9 में से 2 गया था 7, 9 में से 1 गया था कितना 8, एन माइनस 1 गुना कितना 3, काट दीजिए 3 दूनी 6, 2 7, 3 9 27, यानी 29 दिया कितना हो गया 87। अब 29 रहा कितना आ गया आपका एन माइनस 1, माइनस में गलाइए तो कितना आपको आएगा 29 प्लस 1 बराबर एन, इसलिए एन वाला कितना हो जाएगा आपका 30 आपका आंसर हो जाएगा। 29 में कितना हो जाएगा आपका 30 इज द राइट आंसर। यानी 2 अंक वाली संख्याओं जो 3 से विभाज्य हो उसकी संख्या कितनी होगी, तो बोलेंगे 30 होगा, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, तो ध्यान देते हैं हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या चल रहे हैं एपी में चल रहे हैं, ठीक है ना।
एपी से जितने प्रश्न आपके बन रहे हैं हम वो सारे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एपी का हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए कह रहा है इसमें कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी इसमें कौन सा पद, यानी कि इसमें एन निकालना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, यहां से प्रथम पद ए कौन सा आपका होगा, तो बोलेंगे 3 होगा, ठीक है। डी कितना होगा, तो बोलेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 बोलेंगे 5 होगा। ये भी घटा सकते थे, देखिए 13 में से 8 गया था 5, या 18 में से 13 गया था 5, सिंपल ही आपको आएगा सेम। कौन सा पद, यानी हमको एन नहीं पता, एन निकालना है, क्लियर। आइए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, तो जानते हैं लोग कि टीएन बराबर, और हाँ देखिए आपको दिया हुआ है कौन सा पद 78 है, यानी हमको टीएन कितना दे दिया है, 78 दे दिया है। आइए देखते हैं टीएन का सूत्र क्या होता है आपका, तो बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, क्लियर। यानी हमारा टीएन के सूत्र ही ना होता है जी, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। टीएन के मान कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 78 बराबर ए के वैल्यू, तो बोलेंगे 3 प्लस एन के मान तो निकालना है ना, डी के मान कितना दिया है, तो बोलेंगे 5। आते हम लोग 78 3 किधर लाइए, -3 बराबर एन माइनस 1 गुना 5, घटाइए कितना आएगा 75, एन माइनस 1 गुना 5 कर सकता है इसको, देखिए तो 15 बचे 75। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, 15 माइनस से किधर लाइए, तो प्लस 1 बनेगा बराबर एन, यानी कि एन होना कितना आपको आएगा 15 और 1 16, यानी क्या आपका हो जाएगा 16वां पद, क्लियर। यानी आपसे पूछे कौन सा पद, तो क्या बोलेंगे 16वां पद, क्लियर। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपको एपी से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, यानी ये आपके एपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद कितना आपका हो जाएगा, तो बोलेंगे 3, प्रथम पद कितना हो गया आपका 3, डी कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे इसको, तो 15 माइनस कितना लिखेंगे 3, घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 12, क्लियर। अब कह रहा है कि कौन सा पद, तो लिखते हैं हम लोग कौन सा पद, यानी कि टीएन, कौन सा पद यानी टीएन हमको नहीं पता, ठीक है ना, उसके 94 पद से, यानी कि टी 54 से 94 पद से कितना अधिक है 132। कौन सा पद यानी कि टीएन उसके 94 पद से, यानी कि टी 54 से कितना अधिक है 132, क्लियर। अब बताइए सूत्र क्या लिखेगा टीएन का, तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर, इसका सूत्र भी सेम लिखाएगा कितना, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, और जोड़ कितना लिखेंगे हम लोग 132, ठीक है ना। लिखा गया इतना ना आपका, देखिए ये आपका इतना हो गया इसमें। अब बताइए प्लस एन तो हमको पता नहीं है, यहां से एन पता नहीं ना हमको, छोड़ देते हैं इसको हम लोग, गुना डी, डी के मान कितना आपका है तो 12। अब देखिए यहां से ए के मान कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे 3 लिखेंगे, प्लस देखिए एन किस क्या है यहाँ पर, देखिए कितना है 54 है ना, तो कितना लिखेंगे हम लोग 54 माइनस 1 गुना डी, डी के मान कितना लिखेंगे 12, ठीक है, और जोड़ कितना आपका होगा 132, क्लियर। ध्यान दीजिएगा 12 में एन से तो हो जाएगा 12 एन, अब 12 माइनस 1 से तो -12 बराबर, देखिए 3 प्लस घटे कितना आएगा, कितना घट गया आपका 53, और गुना कितना आपका हो गया 12, और जोड़ कितना लिखेंगे हम लोग 132, ठीक है ना। अब देखिए +3 से +3 खत्म हो गया, ठीक है ना, तो कितना आपको आ गया 12 एन। अब देखिए 53 12 से गुना कर देते हैं, 53 गुना 12, 3 दूनी 6, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 की 6, 3 की 3, और 5 एकम सॉरी 5 और 1 6, कितना आ गया आपका 636, गुना करने में कितना आपको आया 636, और प्लस कितना आपका है
132। अब -12 उधर ले आइए तो कितना हो गया आपका +12, यानी कितना आपको आ गया 12। एन वाला कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए 6 2 8 2 10 के शून्य, हाथ में 1 2 है ना, 1 और 1 2 3 5 और 3 8 और 6 1 7। ठीक है ना। अब काटते हैं 12 छक 72 6 0 12 पचे 60, यानी एन वाला कितना आपको आ गया 65वां पद। 65वां पद, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एपी से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है एपी का, कहता है कि एपी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग। अब ध्यान दीजिएगा, पदों का योग निकालना है, यानी कि आपसे अब पदों का योग पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे कि पदों के योग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रथम पद तो निकालेंगे ही एपी में। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रथम पद मेरा कितना होगा 8 होगा, डी कितना होगा, सार्वंतर घटाएंगे, 3 में से 8 गया, 3 घटाओ 8 कितना आ गया -5। आपसे कह रहा है 22 पदों का योग। अब सोचिए कि पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि ए से 22 निकालना है। जहां भी एपी में पदों का योग कहेगा ना, तो वहां पे एसन का सूत्र लगाएंगे। कौन वाला, एसन वाला। तो एसन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना डी। ठीक है ना। ये क्या होता है, एपी के एन पदों का योग का सूत्र होता है एसन बराबर। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एस 22 निकालना है, 22 पदों का योग। तो एस 22, एन के मान कितना लिखेंगे 22/2 बटा कितना होगा, सॉरी इंटू कितना होगा आपका 2 इंटू ए, तो ए के वैल्यू कितना 8 प्लस एन, तो एन के वैल्यू क्या लिखेंगे 22 माइनस 1 और गुना डी के वैल्यू कितना है आपका, डी कितना आपका है तो लिखेंगे -5। ठीक है, काट लीजिए 11, तो आपको हो गया 11 इंटू 8 गुना 16 प्लस कितना हो गया आपका 21, घट के 21 गुना -5 करते हैं तो 11, यहाँ गुना आपका होगा, कर लेते हैं इसको हम लोग कितना 16 माइनस प्लस माइनस 75 से 105। ठीक है ना। 11 गुना घटाइए तो 15 में से 6 गया था 9 और 9 में से गया था 8, 89 गुना कितना 11, माइनस में आपको आएगा, माइनस में क्योंकि कम में से ज्यादा जा रहा है। तो 89 का करते हैं 11 से गुना कर देते हैं, 9 एकम 9 8 एकम 8 9 एकम 9 8 एकम 8, तो 9 के 9 9 8 17 में 1 8 एक 9, यानी कितना आपको हो गया -979 इज द राइट आंसर। ठीक है ना।